गुरु के पास जाना है, कैसी तैयारी होनी चाहिए? गुरु शब्द को झाड़ू लेके कचरों परो निवारो रे। हम सत्संग में बात करते हैं ना, पहले काम कामना वासना मनते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। सब संत यही बात कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, सब जानते हैं। मन में कूड़ा करकट भरा है, आपके हमारे सबके मन में कूड़ा करकट भरा है। अरे किसी विशेष अतिथि को आना हो तो भी घर को झाड़ बुहार दिया जाता है, अतिथि के अनुरूप बना दिया जाता है। प्रभु को आना है और यहां मन में कूड़ा कचरा है, कैसे होगी मन की सफाई? संत जो कह रहे हैं, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिए। अच्छा, वो कह रहे बस इतना ही करना है, कोई जब तब ध्यान साधन तो नहीं कह रहे बस कर ले दिल दी सफाई। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिए, वे तू जहान तो की लड़ई तेनू यार चाहिए। इस सिर नू चुकाउणा एक बार चाहिए, वे तू जहान तो की लड़ई तेनू यार चाहिए। दिल की सफाई हो कैसे भाई? तो कबीर युक्ति बताते हैं, गुरु शब्द को झाड़ू लेके कचरों परो निवारो रे। ये संतों के शब्द है ना भाई, यही आपको मुझे निर्मल करेंगे। इसीलिए सदा से आपको कहता आ रहा हूं, जब तक गुरु के मुख से निस्सृत होने वाली, गुरु के मुख से बहने वाली ज्ञान गंगा में जीव गोता नहीं लगाता, तब तक दिल की सफाई नहीं होती, तब तक मन निर्मल नहीं होता, तब तक ये हृदय रूपी दर्पण साफ नहीं होता। फिर उसके बाद सतनाम की टीकी लगा के, सतनाम की टीकी लगा के सत्संग सुरमो डारो रे। पिया जी से साहिब से मिलवा चलो रे, साजो सिंगारो। फिर कह रहे सतनाम की टीकी लगाए के। टीकी समझ गए क्या? बताओ। जो भाग्य लिखा रहता है कहाँ लिखा रहता है? विधाता जो लेख लिख कर भेजता है कहाँ? यही तो। और कबीर कह रहे भाई इस विषम मार्ग पे जाना है, विधाता का लेख तो यहाँ पहुंचा नहीं सकता। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। यहाँ विधाता का लेख तो नहीं पहुंचा सकता। यहाँ तो गुरु अपनी कृपा दृष्टि से जब मस्तक पर प्रभु के नाम का लेख लिखता है ना, वहां तक जाने वाली जो गैल है वो तो नाम ही है भाई। भोली सखी कहती है ना, भाल भाग राधा लिखे हो हित भोरी को भाग। आज भी आप देखिए वृंदावन में आपको ऐसे संत मिलेंगे जो ब्रज रज से ठाकुर जी के प्रसादी चंदन से लिख लेते हैं अपने मस्तक पर प्रिया जी का नाम, तिलक के बीच में श्री जी का नाम लिखते हैं। बोली सखी तो गाती है कि भाल भाग राधा लिखियो, कि वृंदावन की रज से वृंदावन के रसिकों ने वृंदावनेश्वरी का नाम मेरे मस्तक पर लिख दिया है। अब मेरा भाग्य जगा है, अब उस नवल निकुंज की गैल मुझे मिली है, अब पहुंचूंगी मैं वहां तक। कह रही हित भोरी को भाग। सेवक जी महाराज कह रहे आपनो भाग आपुन कहत। लगन लूंगड़ी ओढ़ सुहागण प्रेम पाटली पाड़ो रे। गुरु गम गौर किनारी लगा के, गुरु गम गौर किनारी लगा के ज्ञान घूंघटों काड़ो रे। पिया जी से साहेब से मिलवा चलो रे, साजो सिंगारो। सतगुरु से मिलवा चलो रे, साजो सिंगारो। करे लगन लूंगड़ी ओढ़ सुहागन प्रेम पाटली पाड़ो रे। करे उसको भी सजा लेना किससे? गुरु गम गौर किनारी लगा के, गुरु गम गौर किनारी लगा के ज्ञान घूंघटों काड़ो रे। पिया जी से बड़ी बड़ी मूल्यवान बात कही है कबीर ने यहाँ। कह ज्ञान घूंघटों काड़ो रे। जिन्होंने कभी घूंघट किया होगा वो और अच्छे से समझ पाएंगे इसको। घूंघट किया जाता है ना, तो जितना आवश्यक हो उतना दिखाई पड़ता है।
जब कोई नवल वधूटी घर में घूंघट करके रहती थी, अब कैसे कह दूं रहती है, जब रहती थी तो इतना दिखाई पड़ता है जितना दिखाई देना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कभी कह रहे ज्ञान घूंघटों काढ़ो रे, ज्ञान का घूंघट निकाल कर रहना, बस जितना आवश्यक हो उतना ही लेना यहां से, जितने से अपना निर्वाह हो जाए। जैसे ही ये लक्ष्मण रेखा पार करोगे, बोले भक्ति भाव का हरण करने के लिए कोई खड़ा है वहां पर, इसलिए सावधान। हर युग में, हर काल में यही एक युक्ति है सुख शांति से रहने की। पहले अपनी आवश्यकता कम करो और फिर आवश्यकता से भी थोड़ा कम लेना सीखो, निर्वाह हो जाए। आप देखो, न कोई भय है, न कोई चिंता है, न शोक के लिए कोई स्थान है। आप देखो, आप स्वस्थ हो, प्रसन्न। इसलिए कबीर ने कहा कि लगन लुगड़ी ओढ़ सुहागण, लगन से आवृत किए रहना खुद को, माने लगन लगी रहे, तार टूट नहीं जाए। गुरु का अर्थ प्रकाश भी होता है, गुरु का अर्थ भारी भी होता है, जिसमें गौरव हो। अब गुरु को बिठाने के लिए भाई स्थान चाहिए। अनावश्यक व्यवहार जैसा अनर्थ अगर जीवन में हो तो गुरु आ भी जाए तो बैठेगा कहां। जब गुरु को कोई देह समझता है तो लाकर घर में बैठाने का प्रयास करता है, लेकिन जब गुरु की वास्तविक सत्ता की अनुभूति होती है ना, तब समझ में आता है भाई गुरु के बैठने का स्थान तो हृदय है, और यदि हृदय भरा होगा बिठाओगे कहां गुरु को। इसलिए कहा है कि ज्ञान घूंघटों काढ़ो रे, पहले व्यवहार शुद्ध करना, पहले व्यवहार सिद्ध करना अपना। जो अनावश्यक है पहले उसको हटा देना, क्योंकि गुरु को बैठना है, क्योंकि और अंतर में गुरु को बैठना है, उसको बैठने के लिए स्थान चाहिए। गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है, उसका अर्थ प्रकाश भी है, उसका अर्थ भारी भी है, तो उसको वैसा स्थान चाहिए ना, तो उसकी तैयारी है। फिर कहते हैं ध्यान घाघरो पैर सुहागण, नेम को नाड़ो डाड़ो रे। अगर ये नेम को नाड़ो डारो रे, क्योंकि गांठ अगर ढीली हुई तो फिर आगे क्या कबीर क्या कहते हैं, करनी की गांठ जुगत से दीजे, करनी की गांठ जुगत से दीजे, नहीं तो लोग हंसेगा सारो रे पिया जी से। अब भाई जाकर बैठ तो गए गुरु के चरणों में, मंत्र भी ले लिया, उपासना की पद्धति भी ग्रहण कर ली, जीवन वैसे का वैसे है। फिर संसार का व्यक्ति क्या कहता है, अरे आपसे तो हम ही अच्छे हैं। बताओ ऐसा होता है कि नहीं? आप तो तिलक लगाते हो, आप तो भजन करते हो, आप तो वृंदावन जाते हो, आप तो सत्संग में जाते हो, आप भी ऐसा करो, फिर तो भाई हम ही अच्छे हैं। इसीलिए कह रहे हैं सावधान, अगर गुरु के कहाते हो तो फिर ध्यान से रहना। हमारे व्यास जी कहते हैं ना, कह रहे मूंड मुंडाए कि लाज निभइये और नेम छूटे नहीं, सावधान रहना, नियम से जप साधन करना। अरे गुरु मिला है, उसने ये अमूल्य वस्तु आपको दी है, आप पर भरोसा करके दी है, आप पर विश्वास करके दी है, आप इसको संभाल कर रखेंगे, इसको सहेज कर रखेंगे। पिता जब अपने पुत्र को संपत्ति देता है, भले न कहे, लेकिन कहीं भीतर उसकी आशा अभिलाषा होती है कि पुत्र इसको बढ़ाकर दिखाए, और जब पुत्र बढ़ाता है तो पिता को प्रसन्नता होती है, तो पिता का रोम रोम खिल उठता है। ऐसे ही गुरु ने आपको क्या दिया है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। करनी की गांठ जुगत से दीजे, करनी की गांठ जुगत से दीजे, नहीं तो लोग हंसेगा सारो रे पिया जी से। साहेब से मिलवा चलो रे साजो सिंगारो। अरे आप गुरु पर भरोसा बाद में करते हो, पहले गुरु आप पर भरोसा करता है। उसने आप पर विश्वास करके आपको अपने प्राणों से प्यारी वस्तु दी है। इसीलिए व्यास जी ने कहा लाज नहीं भैया, बोले इसकी लज्जा रखना। गुरु ने चिंतामणि हरिनाम दिया है,
उसको संभाल कर रखना, उसको सहेज कर रखना। बार बार आपसे कहता हूं ना, संपत्ति मिल जाए फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? उस संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। गुरु के लिए कोई एक दिन ना हो, गुरु के लिए तो जीवन का हर क्षण हो। कम से कम संतों ने तो गुरु पूजा की विधि यही बताई है। रे मन सोया क्या करे, अरे जागन की कर चौं, हरदम हीरा लाल है, तू गिन गिन गुरु को सौं। और एक भाव तो मैंने सदा ही आपको निवेदन किया, जो करना है वो गुरु की ही सेवा समझकर करना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, और जो करना है वो गुरु की सेवा समझकर करना है। जैसे जाना चाहिए ना गुरु के पास, जैसे रहना चाहिए गुरु के पास, जैसे माननी चाहिए गुरु की बात, जैसे करना चाहिए गुरु का सेवन, ऐसे करिए।